Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about potency of a cell और types of a cell potency. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टेम सेल्स एंड स्टेम सेल निश के बारे में डिस्कस किया है, अच्छे से डिटेल भी एक्सप्लेन कर दिया गया है और शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। कल मैंने छोटा सा पोटेंसी के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, तो लेकिन केवल इंट्रोडक्शन से तो काम चलता नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि CSIR नेट के सारे PYQs आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो इस वीडियो में भी 2 PYQs हैं, 1 दिसंबर 2019 का और 1 फरवरी में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें। लेकिन उस क्वेश्चंस पर आने से पहले हम कॉन्सेप्ट गेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पोटेंसी मीन्स क्या होता है? पोटेंसी मीन्स होता है क्षमता। एज ए लेमैन आप क्या कह सकते हैं कि किसी सेल की कितनी क्षमता है, कि वो कितना काम कर सकता है। तो आइए देखते हैं। इट रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स। ये क्या है? एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट करने की, मीन्स कितने सेल टाइप्स को ये कितने तरह के सेल को ये बना सकता है। ठीक है। द पोटेंसी ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स डेवलपमेंटल स्टेज। ये डिपेंड करता है कि किस डेवलपमेंटल स्टेज में है। एंड इट्स एबिलिटी टू गिव राइज टू डिफरेंट सेल लीनिएजेस। जैसे कि एम्ब्रियो जो है वो बहुत तरह के सेल बना सकते हैं। जैसे जैसे एडल्ट सेल में वो ट्रांसफ़र होता चला जाता है तो उसकी पोटेंसी कम होते चली जाती है। 1 बाय 1 हम डिस्कस भी करेंगे। तो द पोटेंसी ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स डेवलपमेंटल स्टेज एंड इट्स एबिलिटी टू गिव राइज टू डिफरेंट सेल लीनिएजेस। और एज अ लेमैन अगर पोटेंसी का डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स। अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट into different cell types there are several types of cell potency। ये डिपेंड करता है कि कितने तरह का ये सेल बना सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करके इसको उतने टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले टोटीपोटेंट सेल्स, प्लूरीपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्स, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट, ये कुछ टाइप्स हैं। अब 1 बाय 1 हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी। सबसे पहला है आपका टोटीपोटेंट सेल। टोटी मीन्स क्या होता है? टोटल मीन्स ऐसा सेल जो हर एक तरह का सेल को बना सकता है। टोटी मीन्स टोटल। सेल्स हैविंग हाईएस्ट पोटेंसी, उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी टू डेवलप इनटू एनी सेल टाइप्स इन द बॉडी, ताकि वो डेवलप कर सके किसी भी तरह के सेल, बॉडी में कोई भी सेल हो उस तरह के बॉडी के किसी भी सेल टाइप्स में। तो एग्जाम्पल की बात करें कौन सा? तो फर्टिलाइज्ड एग। जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करके जायगोट बनाते हैं तो फर्टिलाइज्ड जो जायगोट होता है वो किसी भी तरह, आप जायगोट से ही तो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पूरा फिटस कंप्लीट बॉडी का फॉर्म करता है। तो उसकी सेल की पोटेंसी कैसी होती है? टोटीपोटेंट। शुरू में जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं तब वो माइटोटिक डिवाइड करके 2 सेल स्टेज होता है, 4 सेल स्टेज होता है, देन 8 सेल, देन 16, देन 32, देन मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये जो शुरू के स्टेज होते हैं 4 to 8 सेल स्टेज, वो भी टोटीपोटेंट सेल्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। और हाइड्रा में जैसे कि जब आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, जब बॉडी छोटा सा बॉडी बर्ड ऑफ करके अलग हो जाता है तो वो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो वो भी टोटीपोटेंट सेल्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। एट लास्ट मैं आपको एनालॉजी भी समझाऊंगी, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है। तो एनालॉजी के साथ आप सुनिएगा तो लंबे टाइम के लिए आपको याद भी रहेगा और अच्छे से कभी भी आप नहीं भूलिएगा। दूसरा है, ये तो हो गया टोटीपोटेंट सेल्स। ये याद रखिएगा कि ये जो जाइगोट है वो किसका एग्जाम्पल है? टोटीपोटेंट सेल्स का। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है कि जाइगोट आपका एग्जाम्पल है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, 2 मेजर प्रॉपर्टीज़, एक सेल्फ रिन्यूअल की और एक डिफ्रेंशिएशन की। तो जाइगोट में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, सेल्फ रिन्यूअल की नहीं होती है, ये सिर्फ टोटीपोटेंट सेल्स के अंतर्गत आता है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा ये प्लूरी। टोटी मीन्स टोटल हो गया, प्लूरी मीन्स क्या होता है? प्लूरी मीन्स सेवरल। प्लूरी मीन्स सेवरल। दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू मेनी बट नॉट ऑल। ये बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंसी तो होती है और डिफ्रेंशिएट भी ये बहुत तरह के सेल में कर सकता है, लेकिन सारे में नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स
और इनर सेल मास। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इनर सेल मास क्या होता है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होता है वहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया, ये ब्लास्टोसिल है। तो यहाँ पर जो आपका अंदर की ओर यहाँ पर जो सेल, कुछ सेल मास एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास। इस इनर सेल मास के पास क्या होता है कि हैविंग एबिलिटी टू मेक कंप्लीट एम्ब्रियो, इस इनर सेल मास से कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। सिर्फ ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता है, हैविंग एबिलिटी टू मेक कंप्लीट एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। तो ये सारे सब का फॉर्मेशन तो कर सकता है, कंप्लीट एम्ब्रियो भी बना सकता है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता है। तो अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो ये जो आउटर लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट मेक प्लासेंटा, ये क्या करता है, ये प्लासेंटा बनाता है। मदर के बॉडी के उम्ब में जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो चारों तरफ प्लासेंटा से घिरा होता है। उसी प्लासेंटा से बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलता है और गैसियस एक्सचेंज भी मिलता है, ब्लड का फ्लो भी होता है, सब कुछ वो प्लासेंटा ही करता है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। और इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि एम्ब्रियो कौन बना रहा है, आपका इनर सेल मास बना रहा है कंप्लीट एम्ब्रियो, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, कौन सा चीज़, ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, मेक प्लासेंटा। और इस चूँकि ये एम्ब्रियो से बाहर की ओर होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ICM को मैंने रेड से सर्कल किया है। 2019 दिसंबर में एक क्वेश्चन आ गया है और यहीं से इनर सेल मास ही किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ESC। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया है जो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दो टाइप मैंने डिस्कस किया, एक टोटी मीन्स टोटल, जो उसकी हाईएस्ट पोटेंसी होती है, वो हर एक तरह का सेल, बॉडी के किसी भी सेल टाइप को वो बना सकता है, डेवलप कर सकता है। प्ल्यूरी मीन्स क्या होता है, सेवरल होता है, वो केवल जैसे इनर सेल मास का मैंने एग्जांपल बताया, तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, कौन सा, ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के। तो प्ल्यूरी मीन्स सेवरल होता है। अब आ जाइए तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या होता है, मल्टी। मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी। टोटी मीन्स टोटल, प्ल्यूरी मीन्स सेवरल एंड मल्टी मीन्स मेनी। तो ये मेनी टाइप का सेल बना सकता है। दीज सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट इनटू लिमिटेड रेंज। लिमिटेड रेंज मीन्स इसका कमिटमेंट जो होता है वो लिमिटेड होता है, वो इस एक स्पेसिफिक एरिया के ही सेल्स को का फॉर्मेशन कर सकता है। लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स यूजुअली विद इन अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। स्पेसिफिक मीन्स जैसे मेमोरी सेल्स हो गए, मेसेनकाइमल सेल्स हो गए। ट्रोफोब्लास्ट किस के अंतर्गत आएगा, तो मल्टीपोटेंट के अंतर्गत आएगा। इनर सेल मास कहाँ हमने देखा था, प्ल्यूरीपोटेंट के अंतर्गत। और ट्रोफोब्लास्ट कहाँ हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल होगा, मल्टीपोटेंट का, क्योंकि ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। और ये HSC हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी आपको मल्टीपोटेंट का ही एग्जाम्पल है। तो ये तीनों टाइप्स समझ में आ गया होगा। टोटी जो टोटल हर एक तरह का सेल बना सकता है, प्ल्यूरी मीन्स सेवरल जो एक को छोड़ के सारे तरह का सेल बना सकता है, मल्टी मीन्स मेनी होता है जो लिमिटेड रेंज पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ओलिगो। ओलिगो मीन्स फ्यू, मीन्स ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि दीज सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अ फ्यू क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप्स एंड हैविंग मोर रेस्ट्रिक्शन टू डिफ्रेंशिएट। दैट इज एग्जाम्पल की बात करें तो डॉटर हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जैसे डॉटर हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स मीन्स क्या हो गया, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओलिगोपोटेंट का। ओलिगो मीन्स क्या होता है, कुछ, फ्यू। और लास्ट वन आपका क्या है, यूनिपोटेंट। यूनि मीन्स वन और सिंगल मीन्स ये एक ही तरह का सेल बना सकता है। These cells can only differentiate into one specific cell types and can only generate one type of cell, that is spermatogonia। केवल स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, oogonia केवल एक का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टोटी मीन्स टोटल, प्ल्यूरी मीन्स सेवरल, मल्टी मीन्स मेनी, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड यूनि मीन्स वन और सिंगल। अब मैं छोटा सा आपको एनालॉजी के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि टोटी पोटेंट में आपने क्या देखा, टोटल। आपको अपने घर के काम के लिए काम वाली को हायर करना है, ठीक है। आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, 5 काम वाली आई। सबसे पहली कौन सी थी, टोटी से आप एनालॉजी के थ्रू आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली कौन थी, टिया। प्ल्यूरी मीन्स पिया,
तीसरा मल्टी मीन्स माया, ओलिगो मीन्स ओलिवा एंड यूनी मीन्स उरिया। टोटी, टोटी जो टिया आई वो बोली कि मैं आपके घर का सारा काम कर सकती हूँ। कौन कौन सा काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा और खाना, पांचों काम मैं कर सकती हूँ। घर में इतने ही मेनली यही 5 काम होते हैं। तो टिया ने कहा कि मैं आपके घर का सारा काम संभाल लूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दूसरी आई पिया, पिया ने कहा मैं सारा काम तो कर सकती हूँ, केवल खाना नहीं बना सकती हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़ा कर दूँगी लेकिन खाना नहीं बनाऊँगी। तो ये सेवरल काम तो कर सकती है लेकिन टोटल नहीं करेगी। ये दूसरा एनालॉजी हो गया। तीसरी आई माया, वो बोली नहीं भाभी जी, मुझसे तो खाना भी नहीं होगा और कपड़ा भी नहीं होगा, मैं 3 ही काम करूँगी। 3 मीन्स मेनी, झाड़ू, पोछा और बर्तन कर दूँगी। चौथी आई ओलिगा और ओलिवा, ओलिवा ने कहा मैं तो कुछ ही काम कर सकती हूँ, सिर्फ झाड़ू और पोछा करूँगी। और पांचवी आई उरिया, उरिया ने कहा नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करूँगी, या तो आप झाड़ू करवा लो या फिर पोछा करवा लो। तो ये छोटा सा एनालॉजी हो गया। अगर आप ध्यान से इस एनालॉजी को सुनिए, ये कुछ काम वालियों के नखरे होते हैं जो आपको हर हाल में झेलना ही पड़ता है। तो ये मैंने एनालॉजी के थ्रू भी आपको समझाया, एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझाया। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन फ्लो चार्ट के हेल्प से करवा देती हूँ। सबसे पहले कौन सा है? टोटी, टोटीपोटेंट, टोटी मीन्स टोटल। एग्जाम्पल की बात करें तो जाइगोट जो कंप्लीट बॉडी में जितने भी सेल टाइप्स होते हैं सबको डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा हाइड्रा का एग्जाम्पल। और एनालॉजी की बात करें तो टिया जो आपको घर के सारे काम का संभाल सकती है। दूसरा हो गया प्लूरी, प्लूरी मीन्स सेवरल। और एग्जाम्पल की बात करें तो इनर सेल मास, जो इनर सेल मास क्या करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकता है। और एनालॉजी की बात करें तो पिया का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो आपको झाड़ू, पोछा, बर्तन तो करेगी, कपड़ा भी करेगी, केवल खाना नहीं बनाएगी, सिर्फ एक काम को छोड़ के। तीसरी आ गई माया, जिसमें मल्टीपोटेंट आ गया। ये आपको क्या करेगी? झाड़ू, पोछा, बर्तन करेगी। माया मीन्स मेनी काम करेगी, मल्टी मीन्स मेनी। एग्जाम्पल की बात करें तो मेमोरी सेल्स, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड ट्रोफोब्लास्ट। चौथा हो गया ओलिगो, ओलिगो मीन्स फ्यू, जो आपको कुछ ही काम कर सकती है। ओलिवा का मैंने एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल की बात करें तो डॉटर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आएंगे। और पांचवा क्या हो गया? यूनिपोटेंट, जिसमें मैंने उरिया का एग्जाम्पल दिया, जिसने बोला नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करूँगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया एंड ओवोगोनिया। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2019 का। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर। तो इनर सेल मास को हमने कहाँ देखा था? किसके एग्जाम्पल में? टोटी में देखा था? बिल्कुल नहीं। मल्टी में भी नहीं देखा था, यूनी में भी नहीं देखा था। कहाँ देखा था? प्लूरी। क्योंकि ये जो इनर सेल मास होता है वो क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और इस वजह से इसको किस एग्जाम्पल में रखते हैं? प्लूरीपोटेंट में, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। किसको? ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के। ये देखिए, ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर आपको ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, यहाँ से आपको इनर सेल मास, ये जो मास एक्यूमुलेट हुए हैं इसको कहते हैं इनर सेल मास। इसके पास क्या होता है? हैविंग एबिलिटी टू मेक कंप्लीट एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? प्लूरीपोटेंट सेल्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूरीपोटेंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंट आपका फरवरी 2022 में सेकंड शिफ्ट में आया है। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये भी बोल रहा है द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो अभी हमने कहाँ देखा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ से डिराइव करता है? तो इनर सेल मास से। ब्लास्टोसिल नहीं, ट्रोफोएक्टोडर्म नहीं, ट्रोफोइंडोडर्म नहीं। कहाँ से? यहाँ देखिए, अगेन मैं डायग्राम पे आ रही हूँ। ये देखिए, इनर सेल मास से आपको किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का। और वो क्या बनाता है? कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको विथ एनालॉजी सारे कॉन्सेप्ट्स को गेन करवा दूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। तो अभी तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी जब पार्ट सी के हम क्वेश्चन देखेंगे डिटेल वाले 4 मार्क्स वाले, तो वहाँ भी अच्छे से हम कॉन्सेप्ट भी गेन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इस तरह से। और ये बच्चों, ये सारा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से चैनल है, तो वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो वहाँ से आप PDF या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपना सेल्फ प्रिपेयर नोट भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए
और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक फीडबैक तो ज़रूर दिया कीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।